देखने और सुनने वाली हर एक सोल को फ्री सोल ओंकार मट्टू की तरफ से नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूँ जी उत्तराखंड की यात्रा पे। उत्तराखंड की यात्रा करते हुए हम हैं जी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। पिथौरागढ़ में एक जगह पड़ती है जी नैनी पातल करके। नैनी पातल से आगे एक पनेटा है गांव। तो ये गांव है, इनके यहाँ पे है जी एक ध्वज टेम्पल। जो ध्वज टेम्पल है वो डेडिकेटेड है जी भगवान शिव को और माँ जयंती को। तो ये बहुत फेमस टेम्पल है। पिथौरागढ़ की बहुत ऊंची पहाड़ियाँ हैं उस पे स्थित है। तो ये टेम्पल ध्वज टेम्पल के नाम से मशहूर है जी। तो इसको एक्चुअली ये आप देखेंगे तो ऐसे ये ध्वज है। तो ये ध्वज यहाँ पे चढ़ते हैं। एक्चुअली इसको या तो आप नैनी पातल आके वहाँ से एक रोड है, रोड से आप ऊपर आ सकते हो। उससे फिर ये एंड तक आके एक कच्चा रास्ता है, उसके यहाँ आके फिर आपको यहाँ पे आगे फिर भी ट्रैकिंग है अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 किलोमीटर की। जहाँ फिर आप पनेटा से नीचे से सीधी ट्रैकिंग करते हो तो वहाँ से भी सीधी है सीढ़ियाँ। तो अप्रॉक्सीमेटली 4-5 किलोमीटर की ऑन फुट है, तो पैदल ही यात्रा करनी पड़ती है। तो हमने अभी स्टार्ट की है जी ये यात्रा। तो ये बहुत फेमस टेम्पल है, जो पहाड़ी है उसके ऊपर है। ये देखिए, ये ऐसे पहाड़ी है, इसके साथ में इधर है। तो ये सारा है जी एरिया। तो चलते हैं जी, ये ऐसे पैदल मार्च है। तो ये बहुत फेमस एरिया है पिथौरागढ़ का। ये जंगल है एक्चुअली मेनली। तो ये जो पिथौरागढ़ का ये एरिया है, ये मशहूर है मेनली स्नो लेपर्ड के लिए और ब्लैक बियर के लिए। तो ये एरिया है जी सारा जंगल। तो इसके बीच में से ये पैदल रास्ता जाता है। तो काफ़ी ट्रैकिंग करके ऊपर है जी ध्वज टेम्पल। तो चलते हैं जी। बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, बहुत डिफ़िकल्ट है एक्चुअली। ये देखिए आप, ये देखिए सबसे ऊंची पहाड़ी है ये एक तरह से। तो ये वो है रास्ता जी, अभी बहुत ज़्यादा रास्ता है ऑन फुट। लेकिन ये देखिए आप, ये सारा जंगल है जी। तो ये नज़ारे हैं। तो ये रास्ता है जी, चल रहे हैं अभी। वो ऊपर जाके है जी, बहुत ही ज़्यादा ऊपर मंदिर है इस पहाड़ी पे। ये देखो साथियों, ये ध्वज टेम्पल को जाते हुए ये जला हुआ जंगल। ये जंगल में आग मत लगाओ यार। ये देखो पेड़ सारे जल जाते हैं। ये छोटे छोटे पेड़ तो जल ही गए। इसका कोई अल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा जी। चीड़ के पेड़ का जो घास गिरता है उसी को जलाने के लिए लगाते हैं लोग, लेकिन सारा जंगल जल जाता है। ये देखिए, बिल्कुल बहुत ही सैड, दुखदायक। तो साथियों बैठे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है जी, बहुत ज़्यादा हाइट पे है। 2100 मीटर हाइट पे है जी ये सी लेवल से। तो पिथौरागढ़ की ऊंची पहाड़ी है एक तरह से आप कहेंगे। तो ये देखिए जी, ये नीचे सीन देखिए। अभी हम ये देखिए जी यहाँ बैठे हैं और ये ऊपर देखिए आप, ये रास्ता है, इस पहाड़ी पे जाना है जी। तो ज़बरदस्त ट्रैकिंग है जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैकिंग। तो ये पीछे आप रास्ता देख रहे हैं, ये सारी पहाड़ी है जी जो पीछे मेरे, इसके ऊपर जाके बना हुआ है ध्वज टेम्पल पिथौरागढ़। तो चल रहे हैं जी, थक गए थे, बुरा हाल है जी। नीचे से आए हैं, बस हो गई है। तो चल रहे हैं धीरे धीरे आराम से। वो क्या है ना, कुछ पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है जी। तो इसलिए जा रहे हैं ऊपर से कि ऊपर के नज़ारे देखेंगे। तो चलते हैं धीरे धीरे, थोड़ा रेस्ट करके। ये देखिए आप नज़ारे ऊपर से अभी और आएंगे। तो चलते चलते आ गए हैं जी हम ध्वज टेम्पल की तरफ। ये देखिए आप नज़ारे, ठंडी हवा चल रही है इतने ऊपर आके। ये आप पहाड़ों के नज़ारे देखिए नीचे। और अभी बहुत ऊपर जाना है जी, ये पहाड़ी के ऊपर है जी। तो ये रास्ता है।
तो ये धूप है जी बहुत तेज़, तो जा रहे हैं अभी। ये सीढ़ियाँ हैं इस पहाड़ी के ऊपर है ध्वज टेम्पल। तो शुक्र है जी ये छोटे से पेड़ का, धन्यवाद जो इसने हल्की छाया दी हमें। तो ये पेड़ों की अहमियत है जी। क्यों हम कहते हैं कि पेड़ लगाओ, सेव द ग्रीन, सेव द ग्रीन, लेकिन लोग आग लगा देते हैं, इससे जल जाते हैं पेड़। तो ये पेड़ों की अहमियत है जो हमें बहुत जल्दी समझनी चाहिए अगर हमें बचना है, नहीं तो फिर कुदरत ही बचाएगी, वो अपना रंग रंगेगी। तो ये कुदरत की अगर हमें थपेड़ों से, इतनी धूप से बचना है तो ये वृक्ष तो लगाने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। जंगल तो बचाने पड़ेंगे। ये जंगलों को हम जो आग लगा देते हैं, ये धुआं ही धुआं आप देख रहे हैं, ये तो इस चीज़ से तो बचना पड़ेगा। तो ये सबसे ऊंची पहाड़ी जिस पे है ध्वज टेम्पल। तो हम जा रहे हैं जी धीरे धीरे चलते हुए, चलते हैं जी, फिर आगे मिलते हैं। साथियों, जो चीज़ें दूर से इम्पॉसिबल लगती हैं, नामुमकिन लगती हैं, मेहनत और एफ़र्ट जब होते हैं तो धीरे धीरे चलते रहने से वो मुमकिन नज़र आने लगती हैं। तो ये यहाँ से आए हैं जी हम, ये देखिए रास्ता, ये नीचे से आए हैं उधर से, और ये आप नज़ारे देखिए, और ये आप सबसे ऊंची पहाड़ी देखिए पीछे। बस रह गए जी थोड़ा सा ही और हम इधर बैठे हैं कुदरत के नज़ारे लेते हुए। ये देखिए बहुत सुंदर वृक्ष है, इसकी छाँव में बैठे हैं। तो ये इसकी अहमियत भी तभी पता चलती है जी वृक्षों की, जब आदमी पे धूप या कष्ट होते हैं। तो इसलिए वृक्ष ज़रूर लगाएं जी। सेव द ग्रीन, कीप इट क्लीन। साफ़ सुथरा तो रखना ही है, लेकिन हमें बचाना भी है जंगल को। आग मत लगाएं जी जंगल को प्लीज़, क्योंकि यहाँ पे मेरे को पता चला है लोकल 2 कारणों से आग लगाई जाती है। एक तो खेतों में गेहूँ वगैरह, जौ वगैरह है, उसकी कटाई के बाद खेतों को साफ़ करते हैं तो वो आग जंगल में चली जाती है। दूसरी, खुद जंगल में लगाते हैं जब जो चीड़ के पाइन ट्रीज़ हैं उनका घास गिरता है नीचे, तो वो कहते हैं कि मुश्किल होती है बरसात में भी या वैसे भी चलने में। तो फिसलन होती है जंगल में, क्योंकि जंगल में काम करना होता है, लोगों को लकड़ी वगैरह लेने जाना, तो ये सारा रास्ते जंगल से होके जाते हैं कई गाँवों के। तो इसलिए वो घास को आग लगा देते हैं ताकि वो जल जाए, क्योंकि पाइन ट्री ऊंचा होता है तो उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कई मैंने पाइन ट्री भी जलते हुए देखे, तो क्योंकि आग जला देती है सारा जंगल, तो साफ़ हो जाता है लेकिन बहुत बर्बादी हो जाती है। जंगल जीव जंतु जो इतने ज़्यादा होते हैं वो भाग भी नहीं पाते, मर जाते हैं। तो ये सब कोई ऑप्शन नहीं है। हम उस घास को इकट्ठा कर सकते हैं, रास्ते से हटा सकते हैं, साइड में कर सकते हैं, या उसको एक तरफ जला के इकट्ठा करके उसको आग लगा के हम उसको बुझा सकते हैं ताकि जंगल में ना पड़े, घास जल जाए। तो ये ऐसे पूरे जंगल को आग लगा देना हल नहीं है कोई इसका, क्योंकि हर चीज़ का हल है। तो खेतों में भी बिल्कुल आप जब गेहूँ काटते हैं और फिर आग लगा देते हैं, वो भी कोई हल नहीं है। तो इन चीज़ों से जलना पड़ेगा जी। सेव द ग्रीन तो करना ही पड़ेगा। ग्रीन को सेव नहीं करेंगे, जंगल को सेव नहीं करेंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। हिम्मत और मेहनत एफ़र्ट करते रहें जी, नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। चलते रहें, बढ़ते रहें। तो चलते चलते हम आ गए हैं जी। ये एक्चुअली शिव भगवान की जगह है, ये धर्मशाला भी है प्लस ये ऐसे, और यहाँ पे ये शिव भोले का है, ये सारा इधर, और ये ऊपर ध्वज टेम्पल है वहाँ पे अभी। तो ये सारा है जी। ये नीचे देखिए, तो ये शिव भोले जी का है। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये रास्ता जा रहा है जी, ये नीचे शिव भगवान का था जगह और प्लस धर्मशाला थी। ये एक पंडित जी थे जो इसकी देख रेख करते हैं। अब हम जा रहे हैं जी ऊपर, अभी और रास्ता पड़ा है जी बहुत। ये एक बार
तो ये एक बार देखिए जी, ये नीचे धर्मशाला है और शिव भगवान जी का है स्थान। इधर शिव टेम्पल है और ऊपर वो है जी, ऊपर आप देखेंगे ध्वज टेम्पल। और ये नज़ारे हैं जी पिथौरागढ़ की पहाड़ियों के। इस समय शाम के समय दोपहर के बाद यहाँ बादल छा जाते हैं जी। तो ये इधर बारिश हो रही है, आप देखेंगे तो इधर बादल छा जाते हैं, तो ये सारा हल्की बारिश लग जाती है जी। तो ठीक है साथियों, चलते हैं जी। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये शिव भगवान का टेम्पल है जी। यहीं ध्वज टेम्पल के नीचे ये शिव भगवान का टेम्पल है जी। ये सामने है जी ध्वज टेम्पल का द्वार, ऊपर है ध्वज टेम्पल। तो ये सामने रास्ता है जी, सीढ़ियाँ। और ये देखिए इधर एक झूला है। ये इधर एक सफाई कर रहे हैं जो रहते हैं यहाँ पे। ये एक शिव भगवान का मंदिर है और ये ध्वज टेम्पल है जी। तो चलते हैं जी ऊपर। तो ये ऊंची पहाड़ी पे बना जी ये ध्वज टेम्पल है। ये ध्वज कहते हैं जी जब बजरंगबली हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे पहाड़ उठा के, तो जहाँ पे कुछ हिस्सा गिरा था तो इसलिए ध्वज टेम्पल भी कहा जाता है इसे। और माँ जानती के दो ही मंदिर हैं कहते हैं, एक ये है जी उत्तराखंड में और एक है असम में। तो ये ऊपर है जी ध्वज टेम्पल। तो चलते हैं जी ऊपर। ये आप देखिए नीचे नज़ारे। ये इधर टेम्पल है शिव भगवान का, इधर धर्मशाला है, ये नीचे पहाड़ियाँ और ये ठंडी हवा चल रही है जी। और अभी काफ़ी बड़ा है जी सीढ़ियाँ। तो चलते हैं जी। तो साथियों हम आ गए हैं ध्वज टेम्पल। ये देखिए आप कहाँ से आए नीचे से। ये माँ भगवती का टेम्पल है, माँ जयंती मंदिर, जो कि ये आप देखेंगे ये सबसे ऊंची पहाड़ी पे स्थित। ये देखिए जय माँ भगवती। तो ये टेम्पल है जी। तो ये है जी टेम्पल माँ का, ये आप देखेंगे। ये टेम्पल है जी, ये देखिए। तो ये ध्वज टेम्पल है जी। तो ये देखिए जी ध्वज टेम्पल से सारे नज़ारे जी। ये पहाड़ियाँ देखिए आप। तो ये सबसे ऊंची पहाड़ी है जी। इस तरफ बादल है, नहीं तो वो आपको पंचूली पीक्स और सब पीक्स दिखती बर्फ़ से ढकी हुई। तो ये माँ भगवती, माँ जयंती टेम्पल। तो ये है जी सारा। ये आप देखिए ऊपर से इस तरफ पिथौरागढ़ है जी। और ये सारा टेम्पल है जी। तो ये माँ का टेम्पल जी, जिसे ध्वज टेम्पल भी कहते हैं, माँ जयंती का टेम्पल। तो आप इधर से भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ध्वज टेम्पल कहते हैं ऐसे।
तो ये देखिए जी, बहुत दूर ये देखिए आप ऊंचे, ये सारा एक तरह से इधर पिथौरागढ़ है जी नीचे। ये सारा ही पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंडर पड़ता है जी, ये सारा एरिया। ये सारा है जी। तो ठीक है जी साथियों, ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं ध्वज टेम्पल, जो कि आपने दर्शन किए देवी माँ के। तो चलते हैं जी अगले पड़ाव पे। ये था ध्वज टेम्पल, पिथौरागढ़, उत्तराखंड।